अस्सलाम वालेकुम। ग्रेस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पिछले वीलॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो बैलेटिंग 20 नवंबर को होनी थी, किन रीजंस की वजह से जो है वो डिले हुई है। और वो रीजंस मैंने जो आपके साथ शेयर किए थी वो मेरे पर्सनल नहीं थे, वो मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस करके पूछ के आपके साथ शेयर किए थे। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिले, और बहुत सारे कमेंट्स जो थे वो सोसाइटी के अगेंस्ट ही थे डेफिनेटली, क्योंकि कमिटमेंट उन्होंने तोड़ी थी। इस वजह से गुस्सा, जो मेंबरान का गुस्सा था वो जायज़ था, और मैं भी इस चीज़ के सख्त जो है वो इसको नापसंद करता हूँ कि कोई आप किसी के साथ कमिटमेंट करो, वादा करो, तो वो उसके बाद वादा खिलाफ़ी हो, या आप जो है वो अपनी ज़ुबान पे पूरे ना उतरो। तो जितना आपको गम गुस्सा था उतना ही मुझे भी अपनी जगह पे है, क्योंकि मैंने 2 से 300 प्लॉट जो है वो जिनकी किस्तें जमा करवाई, और साथ में जो है वो प्लॉट लोगों को वो कह के जो है वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई कि आपको प्लॉट मिलने वाला है। तो अभी की जो कंडीशन है उसकी हिसाब से ये वीलॉग इसलिए बना रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए वो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ। जो सबसे जो मेन क्वेश्चन था या मेन कमेंट था वो ये था कि ये डिलेइंग टैक्स हैं, अक्टूबर से लेकर नवंबर गया है और नवंबर से आगे भी चली गई है। एक भाई ने लिखा हुआ था अपने कमेंट में कि ये जो अगली डेट देंगे उसको फिर आगे जो है वो फर्दर जो है वो आगे फिर बढ़ा देंगे। एक भाई ने लिखा था कि पुअर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जब आपने प्लान नहीं किया हुआ था तो उसको आगे जो है वो आपको प्लान नहीं किया हुआ था, या आपकी वर्किंग नहीं थी, पेपर वर्क नहीं था, तो आपको डेट नहीं देनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे कायम हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये सारे कमेंट्स बिल्कुल वैलिड हैं। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो, या आप कोई नोवा सिटी तक अपना मैसेज भेजना चाहती हो, तो मेरे आप इस कमेंट सेक्शन में, या आज का वीलॉग सिर्फ इसलिए है कि आपकी जितने भी कंसर्न है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, ये जो आप सोच रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए थी, या आपके माइंड में जो जो कन्फ्यूजन है, ये जो रिजर्वेशन है सोसाइटी के एंड पे, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपका यही क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछेंगे, मैं मैनेजमेंट से लाजमी पूछूंगा। मैं वन बाय वन नोट डाउन करता जाऊंगा कि ये चीज़ें पूछी गई हैं, और मैं उनसे पूछ के उनका आंसर लेके आपके साथ नए वीलॉग के साथ ज़रूर आऊँगा, और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। अब तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि आगे क्या लाएमल हो सकता है। मतलब जो सोसाइटी ने प्लान किया था वो प्लान उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका, और हमें प्लॉट नंबर अलॉट नहीं हुए 2 दफ़ा, यानी कि पीछे भी अक्टूबर में एक थी तो 20 नवंबर तक आई डेट, फिर आगे अब अगेन एक्सटेंड हो गई है। तो अब मैं भी जिस तरह से आप सोच रहे हैं, मैं भी उसी तरह से सोच रहा हूँ कि जी हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आप के साथ जो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, अब उसके बाद आगे हमारा क्या लाएमल होना चाहिए। तो ये वीलॉग सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय के हिसाब से हमने काफ़ी वेट किया है, पिछले 1.5-2 महीने से वेट कर रहे हैं। और तो डेट अगली भी इन्होंने इसी वीक में शायद एक्सटेंड करके बता दें। कोई 26 नवंबर को जो है खान साहब का जो जलसा है पिंडी में, वो बड़ा मेन है। उस जलसे के बाद अगर तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि जी को डेट देंगे, और अगर वो यहाँ स्टे नहीं करते, जलसा करके चले जाते हैं, तो एक तरह से जो कैप्चर किया हुआ है कैपिटल को और पिंडी को जो है ना खान साहब की जमात ने, वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। उससे ये होगा कि मार्केट दोबारा से जो है वो जो पैनिक कंडीशन है उससे बाहर निकल आएगी, और रोज़गार ज़िंदगी जो है, और रोज़मर्रा की जो ट्रैवलिंग है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी। तो उसके बाद जवाब कोई नहीं बचेगा सोसाइटी के पास भी कि भई धरना भी ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप हमें प्लॉट आप अलॉट करें, आप मैप हम हमें रिवील करें, हमारा प्लॉट नंबर हमें दें। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर, कि अगर वो धरना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं अपने हिसाब से अगर देखूँ तो देखें, हमने पैसे तो दे दिए हैं, सोसाइटी ने हमसे पैसे 12 किस्तों के लेके हमें उन्होंने कमिट किया कि जी हम आपको देते हैं प्लॉट। अब हम पैसे दे के सारी चीज़ें करके अब सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, हमारी किस्तें भी चल रही हैं, हम उस लेवल तक चीज़ें कर नहीं सकते।
ठीक है, वी हैव टू वेट। मेरी अपनी ज़ाती राय के हिसाब से हमें 2 या 3 महीने मज़ीद वेट करना चाहिए, मतलब 3 मंथ्स तक। ये जो दिसंबर का महीना है, जनवरी या फरवरी, फरवरी तक मेरी अपनी ज़ाती राय है कि प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएंगे। बहुत हुआ तो ये 1 महीना और खींच लेंगे, या 1.5 महीना खींच लेंगे, ये बहुत हुआ तो 2 महीने खींच लेंगे। मेरा नहीं ख्याल 2 से 3 महीने से ज़्यादा ये खींच सकते, क्योंकि उसके बाद फिर जो जितने मेंबरान हैं उनका एक तो सैचुरेटेड पॉइंट आता चला जाएगा, और दूसरा ये कि लोग जो है वो फिर गम गुस्से का इजहार करेंगे, और लोग फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि भाई आपने हमारे साथ 3-4 दफ़ा जो है ना वो डिलेइंग टैक्स यूज़ किए हैं, अब मज़ीद नहीं। तो वो मैनेजमेंट को भी पता होते हैं, सोसाइटी को पता होता है कि भाई ये चीज़ें हम कर चुके हैं, अब इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। एक पॉइंट पे आके जो है ना वो उन्हें प्लॉट देना ही पड़ेगा। और इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी ऐड चीज़ कर दूं कि ऐसी बात नहीं है कि उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास एनओसी नहीं है, या वो वहाँ पे चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि प्राइम ब्लॉक की जो पोजेशन है वो तो ऑलमोस्ट रेडी है, वहाँ पे रोड्स भी बन गई हैं, सीवरेज लाइनें भी डल गई हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो उसको सिर्फ ये है कि मैप के ऊपर नंबर ही लगाना रह गया ना, तो उसमें तो डिले का कोई जवाब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर चीज़ें वहाँ पे डिलीवर हो रही हैं मौके के ऊपर, तो सिर्फ इन्होंने फंक्शन ही करना है। वो फंक्शन किस टाइम भी हो सकता है। तो अब अगर वहाँ पे कुछ हो ना रहा होता ना, तो फिर हमें थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत थी कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, रोड्स नहीं बन रही और सारी चीज़ें नहीं हो रही। तो सोचने वाली बात ये है कि क्यों नहीं हो रही, तो मतलब ये तो नहीं है कि हमें प्लॉट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये बात आप अपने अपने जो है ना माइंड में बिठा लें कि आपको प्लॉट ज़रूर मिलेगा, ये आप तसल्ली रखें। अब आ जाते हैं कि कब मिलेगा। मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है, मेरी कोई किसी बंदे से बात नहीं हुई कि 3 का महीने लग जाने हैं, 3 महीने के अंदर अंदर प्लॉट नंबर लग जाएगा, ठीक है ना। 3 महीने से ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि बाद में भी सोसाइटी ने पैसे लेने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो ये सारे मामलात होते हैं। अभी देखते हैं, मेरे अपनी ज़ाती राय कि जो मेम्बरान का लाएमल होना चाहिए, अभी ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा गम गुस्सा ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख दें, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा सोसाइटी से। और थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं 2 से 3 महीने का। 2 से 3 महीने में उम्मीद मुझे 99% है कि जो है ना प्लॉट मिल जाता। अगर नहीं मिलता तो फिर इंशाल्लाह वीलॉग में डिस्कस करेंगे या कमेंट्स में डिस्कस करेंगे कि क्या सोचना चाहिए, हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमें किस तरह से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जी आप हमें काइंडली जो है वो प्लॉट नंबर अलॉट करें। क्योंकि जिस टाइम प्लॉट नंबर अलॉट होगा ना मेरे भाई, फाइलें तभी प्रॉफिट में जानी है। अभी हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारी जितनी भी फाइलें हैं, भले वो 4 मरला कमर्शियल है, भले वो 5 मरले की है, भले वो 10 मरले की है, सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो माइनस में हैं। सारी की सारी फाइल्स के ऊपर लॉस है, तकरीबन किसी के ऊपर लाख का लॉस है, किसी पे 2 लाख है, किसी पे 1.5 लाख है, किसी पे 2.5 लाख है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में जो है ना पैनिक होकर अपना नुकसान करें और उसको लॉस पे सेल करें, माइनस पे सेल करें। आप थोड़ा सा सब्र करें, अगर आपके नंबर लग जाता है ना प्लॉट का, तो वो एक सॉलिड चीज़ हो जाएगी। प्लॉट नंबर के साथ फाइल नहीं रहती, फिर वो प्लॉट बन जाता है, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये सारे जो प्लॉट नंबर लगेंगे वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने जो क्वेश्चन पूछे होंगे वो मैं पूछ के वो आपके साथ आंसर्स शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पे अगर आप कमेंट करना चाह रहे हो कोई, या व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन रेज करना चाह रहे हो, या किसी किस्म का और क्वेरी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे वीलॉग्स में बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि सारे लोगों का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।